नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी को ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताती थी। सबसे पहले मैंने ब्लड रिलेशन में आपको उनकी टाइप्स बताई थी कि ब्लड रिलेशन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उन टाइप्स के सवाल किस तरह के होते हैं मैंने वही बता दिया था। तो आज हम फर्स्ट सेकंड टाइप पार्ट 2 में करेंगे और थर्ड टाइप पार्ट 3 में करेंगे। तो उसके बाद हमने ब्लड रिलेशन की जनरेशन पढ़ी थी, जनरेशन पीढ़ी की। ब्लड रिलेशन में पीढ़ी में कौन कौन होते हैं, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन, दादी दादा, नानी नाना, ये सब हमने पढ़े थे। और इन सब की डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं हमने ये पढ़ा था। और कुछ ट्रिक भी अपनाई थी कि ट्रिक की सहायता से इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो आज हम उन सभी की कंबाइंड हेल्प से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का श्याम से क्या संबंध है? फर्स्ट टाइप में हमारे इस तरह के सवाल होते हैं कि एक दूसरे से संबंध पूछा जाए, बताया जाए कि भाई है, वो पिता है, वो माता है, वो चाचा है, वो ताऊ है, और लास्ट में पूछ लिया जाए एक दूसरे संबंध कि वो उसका क्या लगता है। तो इन सवालों को आसानी से सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है डायग्राम बनाने का। यदि हमने डायग्राम बना लिया तो हम इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते चलते हैं और डायग्राम बनाते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, राम श्याम का भाई है। जो बोला जा रहा है उसे हम लिखते रहेंगे, राम श्याम का भाई है। मैंने बताया था आपको जो स्वयं की पीढ़ी हो, भाई की बात है, इस तरह बनाना है। राम श्याम का भाई है, जब भाई की बात हो और बहन की बात हो तो ये वाली लाइन बनानी है, और स्वयं की पीढ़ी है तो आमने सामने। अब बोला क्या था, राम श्याम का भाई है। भाई कौन है? राम। अब देखिए श्याम, श्याम भी मेल है, प्लस। मैंने बताया था आपको मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। आइए देखते हैं। महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है। पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर की बात है, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे महेश को, क्योंकि महेश पिता है राम के। आगे क्या कह रहा है, जगत प्रिया का भाई है। अब इसमें देखिए नहीं जगत है नहीं प्रिया है, तो आगे का पढ़ लेते हैं। और प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री है, श्याम की पुत्री है प्रिया। पुत्री है इसलिए हमने नीचे, और पुत्री है फीमेल है इसलिए माइनस। हमने बीच में छोड़ दिया था जगत प्रिया का भाई है, जगत जो है प्रिया का भाई है, तो अब हम यहां लिख लेते हैं भाई है। भाई की बात है इसलिए प्रिया का भाई है, आमने सामने भाई है प्लस। अब देखिए पूछा क्या था, जगत का श्याम से क्या संबंध है। अब यहां पर है वाह, तो देखिए जगत तो ये रहा और श्याम ये रहा, इन दोनों में संबंध पूछा है हमसे। श्याम की पुत्री थी प्रिया और प्रिया का भाई था जगत, तो इसका मतलब क्या है, श्याम का पुत्र जगत है और जगत के पिता श्याम है। अब हमसे यही संबंध पूछा है, जगत का श्याम से क्या संबंध है। अब जगत तो पुत्र हैं और श्याम पिता हैं, अब हम पुत्र पर लगाएं या पिता पर लगाएं, यही सवाल में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जहां भी वा दे दिया जाए तो इसका मतलब है कौन है। हमने ट्रिक अपनाई है, वा बराबर कौन है। तो जगत कौन है, जगत कौन है, श्याम के पुत्र हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पुत्र। देखा ना कितना आसान तरीका था। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको तसल्ली से बता रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इस सवाल को कम से कम 10-15 सेकंड में बहुत आसान तरीके से कर देंगे। दोबारा देख लीजिए, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, स्वयं की पीढ़ी की बात है इसलिए आमने सामने। अब भाई हैं प्लस और श्याम भी मेल है इसलिए प्लस। महेश राम का पिता है, राम का पिता है महेश, एक पीढ़ी ऊपर की बात है तो महेश पिता है इसलिए प्लस ऊपर। फिर पूछा हमसे जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, श्याम की पुत्री है प्रिया और प्रिया का भाई है जगत, तो प्रिया पर फीमेल और जगत पर मेल है तो इसलिए प्लस और माइनस। फिर पूछा गया था जगत का श्याम से क्या संबंध है, तो वा बराबर कौन है, जगत कौन है, जगत पुत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे तरीके से देखिए। सेकंड क्वेश्चन, एस बी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए करते चलते हैं। एस वी का इकलौता पुत्र है, एस पुत्र है वी का, तो इसलिए एस नीचे और वी ऊपर। अब एस पुत्र है इसलिए मेल, तो मेल के लिए प्लस।
अब वी को हमें जेंडर नहीं पता है क्योंकि प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी, तो इसलिए हम छोड़ देंगे। एस वी का इकलौता पुत्र है, एस पुत्र है वी का। आगे देखिए, वी आर से विवाहित हैं, वी आर से विवाहित हैं, तो विवाहित मतलब पति पत्नी हुए, और जब मैंने बताया था वो पति पत्नी हो तो 2 लाइनें, विवाहित हैं। अब अभी हमें जेंडर पता नहीं है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। आगे देखते हैं, एम आर के पुत्र हैं, एम जो है आर के पुत्र हैं, तो आर के पुत्र हैं इसलिए नीचे, अब पुत्री हैं माइनस। अब देखिए बी का पुत्र तो था एस और आर के पुत्री है एम, और ये दोनों पति पत्नी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों भाई बहन है। आगे देखिए, अब आर ए की दादी हैं। देखिए दादी का मतलब क्या है, दादी तो अब बनते हैं जब पुत्र की संतान हो जाए। तो देखिए आर का पुत्र कौन है, एस, और एस की भी संतान है ए, ठीक है। दादी का मतलब ये तो हुआ, आर की संतान एस और एस की संतान ए, तो वो दादी बन जाएंगी। अब देखिए पूछा क्या है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, एस ए से किस प्रकार संबंधित है। तो एस कौन है, ए के पिता हैं क्योंकि प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा, पिता। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है लेकिन बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। दोबारा देख लीजिए, एस बी का इकलौता पुत्र है, तो एस बी का पुत्र है, जेंडर मेल है प्लस। फिर बोला था वी आर से विवाहित है, तो ये दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए 2 लाइनें पति पत्नी पर। एम आर की पुत्री हैं, एम जो है आर की पुत्री हैं, जेंडर फीमेल है, फीमेल। आर ए की दादी हैं, दादी का मतलब पुत्र की संतान, आर का पुत्र एस और एस की संतान ए। अब पूछा क्या था, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एस कौन है, एस कौन है, ए के पिता हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वी की पत्नी है, पढ़ते चलते हैं और डायग्राम बनाते चलते हैं। ए वी की पत्नी है, पति पत्नी पर ये वाली। अब ए पत्नी है तो ये माइनस, ये प्लस, क्योंकि पत्नी ए है वी की। आगे देखिए, डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, तो डी ए का भाई है प्लस। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, और इसमें पी क्यू ई कुछ नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। ई डी की पत्नी है, ई जो है डी की पत्नी है, फिर 2 लाइन क्योंकि पति पत्नी की बात है। अब ये पत्नी है, अब ऊपर छोड़ दिया था हमने, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं पी और क्यू, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर पता कैसे चले कि बी का संबंध बताना है क्यू से या क्यू का संबंध बताना है बी से। तो देखिए यहां क्या है, कॉमा, तो कॉमा बराबर क्या है, ला, और ला बराबर भी कौन है, तो इसका मतलब बी कौन है, वी ये रहा और क्यू ये रहा। तो देखिए हमें क्यू और वी में संबंध बताना है। तो देखिए ई की संतान थे पी और क्यू, और ई और डी पति पत्नी है, तो इसका मतलब क्यू के पिता कौन है, डी, ठीक है। फिर पिता की बहन कौन होती है हमारी, बुआ, और बुआ के पति हैं ये, तो ये कौन हुए, फूफा। तो फूफा ऑप्शन में नहीं है लेकिन अनवल ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, अनवल, क्योंकि फूफा को अनवल भी बोला जाता है। दोबारा देख लीजिए, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है माइनस, ये प्लस, पति पत्नी के लिए ये वाला बनाना है हमें। डी ए का भाई है, डी ए का भाई है प्लस। फिर बोला था पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ई डी की पत्नी है, ई जो है डी की पत्नी है माइनस, और पी तथा क्यू ई के बच्चे थे। फिर पूछा था बी और क्यू में संबंध, तो बी और क्यू में, तो क्यू के पिता तो थे डी, ठीक है, और पिता की बहन है ए, तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ, और बुआ के पति हैं वी, तो बुआ के पति भी कौन है, फूफा जी। तो इसका आंसर क्या होगा, अनवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, मेल है इसका मतलब, और ये फीमेल हुई क्योंकि प्रीति नाम फीमेल होता है। जो ये बोलता है हमें डायग्राम में बनाते चलना, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, 8 जनरेशन नीचे की बात है, 1 जनरेशन डाउन, तो इसलिए नीचे अरुण, प्रीति ऊपर। राम प्रीति का भाई है, राम जो है प्रीति का भाई है, तो भाई के लिए ये वाला, और ये भाई है प्लस। फिर क्या है, जो रमेश का इकलौता पुत्र है, मतलब ये पुत्र हैं रमेश के, क्योंकि इसने बोला था राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है, जो रमेश का इकलौता पुत्र है, तो रमेश का इकलौता पुत्र है राम। आगे क्या बोला है,
नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, लेकिन अभी इन दोनों वर्ड यहाँ नहीं है। आगे देख लेते हैं। नीता राम की बहन है, नीता जो है राम की बहन है, राम की बहन है इसलिए फीमेल, क्योंकि नीता बहन है। आगे देखिए, अभी हमने छोड़ दिया था नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की जो है रीमा नामक पुत्री है। कितना आसान है डायग्राम बनाना, बना लिया हमने। अब पूछा क्या है, अरुण व रीमा के साथ क्या संबंध है, तो ला बराबर कौन है, तो अरुण कौन है रीमा के, अरुण कौन लगते हैं रीमा के। तो देखिए रीमा की माता है नीता, ठीक है माता, और माता के भाई कौन हुए मामा, और मामा की बहन क्योंकि बहन है मौसी हुई, क्योंकि ये नीता और प्रीति भी कौन है बहन बहन है। तो रीमा की माता है नीता और नीता की बहन है प्रीति, तो ये कौन हुई इसकी मौसी, मौसी तो ही ये, क्योंकि माता और माता की बहन मौसी, और ये मौसी हुआ लड़वा है, तो ये कौन हुआ मौसेरा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा मौसेरा भाई। दोबारा देख लीजिए, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। नीचे राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है जो रमेश का पुत्र है। फिर क्या रहा था, नीता राम की बहन है, नीता जो है राम की बहन है, और नीता की रीमा नामक पुत्री है। रीमा और अरुण में संबंध बताना है, तो रीमा की माता नीता और नीता की बहन प्रीति, तो ये मौसी ही, और मौसी का लड़का कौन हुआ मौसेरा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा मौसेरा भाई। अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइप के 4 क्वेश्चन करवाए, चारों ही क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि एक दूसरे में संबंध बताया जाता है कि वो पिता है, माता है, भाई है, बहन है, और लास्ट में पूछ लिया जाता है एक दूसरे में संबंध। ये तो होते फर्स्ट टाइप के। सेकंड टाइप में क्या होता है, तस्वीर की तरफ या किसी चित्र की तरफ इशारा करते हुए बोला जाता है कि वह मेरी पुत्री की माता की बहन है, और जब संबंध पूछा जाता है। तो देखिए सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए विनोद ने कहा है, विनोद की पत्नी, यह मेरी पत्नी, तो विनोद की पत्नी हुई मेरी, ठीक है, पत्नी की पुत्री है, यही तो बोला है। विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी, तो विनोद की पत्नी, सॉरी 2 लाइन आएंगी, कि एकमात्र पुत्री की पुत्री है, जो लास्ट में आ जाए वही है तस्वीर। तो ये कौन है, तस्वीर वाली लड़की है ये, क्योंकि इसके लिए तो बोला था मेरी पत्नी की पुत्री, तो ये तस्वीर वाली लड़की है। अब पूछा क्या है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, बराबर कौन है, विनोद कौन है। तो देखिए इसकी माता ये हुई। अब माता की माता कौन होती हैं, माता की माता कौन होती हैं बताइए, नानी होती हैं, और पिता की माता होती हैं दादी, लेकिन माता की माता होती हैं नानी, और नानी के पति नाना, तो ये कौन हुए नाना। तो इसका आंसर क्या होगा नाना। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मेरी पत्नी, विनोद की पत्नी की पुत्री, उसकी पुत्री विनोद की पुत्री, और उसकी पुत्री, तो कौन हुई नाती, नाती तो लगी वो। अब पूछा क्या था विनोद कौन है, तो विनोद कौन है नाना लगी उसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन है। बिल्कुल सिंपल है, अमित ने कहा मेरी पत्नी की बहन, तो पत्नी की बहन कौन होती है साली, तो महिला कौन हुई साली, क्योंकि पूछा है उस महिला को अमित से क्या संबंध है, महिला कौन है साली है, हो गया, उस करने की जरूरत नहीं है। अमित ने कहा वह मेरी पत्नी, अमित की पत्नी की बहन, तो कौन हुई अमित की साली हुई, महिला कौन है साली है, तो इसका आंसर क्या होगा साली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी, बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हुए, इकलौते पुत्र हैं, तो दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हुए पिता, और पिता का पुत्र कौन हुआ भाई, लड़का कौन है भाई है, तो इसका आंसर होगा भाई। दोबारा देख लीजिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी, तो बीना के दादाजी के पुत्र पिता हुए, और पिता का पुत्र कौन हुआ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा भाई। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।
आज हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चन भरे। मैंने सारे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन थे लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इजी थे। प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान तरीके से, 15 सेकंड में 10 सेकंड में आसानी से हो जाएगा हर क्वेश्चन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन भरेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।